दो तरह से प्रताड़ित हुई। एक तो हमारे पूजनीय पिता महात्मा गांधी का अपमान आप करते हैं, दूसरी तरफ हमारे सारण की बेटी का आप अपमान करते हैं, जहां आप कहते हैं कि बेटी जो है हमारे देश की धरोहर है, आप वहीं पे हमारे सारण की बेटियों को आप धरोहर। अम्बेडकर जो है एक संविधान निर्माता हैं। आज पूरा देश जो है उनके संविधान पे चल रही है, आप पूरे सदन में खड़ा होकर उनको आप बेइज्जत कर रहे हैं, आप हम लोगों को बेइज्जत कर रहे हैं, गरीब गुरबा को आप कहीं ना कहीं आप दबा के जिस तरह का यह बात कर रहे हैं। इससे क्या लगता है कि आने वाले समय में SC ST या वंचितों को जब उनके अधिकार दिलाने वालों को के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, उनको गलत बात कर रहे हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है कि आप निचले तबके के लोगों को जो हैं आप दबाने का कार्य। तेजस्वी जी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, वो युवाओं के लिए आइकन हैं। आज का जो समय है, युवा जो है, माने अगर सर्वे कर लीजिए तो बिहार के जो युवा हैं 75% तेजस्वी यादव के साथ है और उनको अपना आइकन मानता है। इसलिए मानता है कि तेजस्वी यादव ने जो कहा वो किया। माताएं बहनें भी जानती हैं। अगर आप माई बहन योजना की जो बात कर रहे हैं कि माताएं और बहनें को, मेरी भी बहनें हैं, मेरी भी माताएं हैं, अगर उनको 2500, मेरी भी पत्नी हैं, महिलाओं को अगर 2500 की लाभ मिलेगी तो चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो जाके वोट तो करेंगे ना। बर्बरता किया जा रहा है, युवाओं इसका जवाब देंगे। अच्छा ये बताइए, आप जो कहते हैं कि कदाचार मुक्त, हम भ्रष्टाचार मुक्त एग्जाम लेते हैं और आप जो है ले नहीं पाते हैं, दूसरी तरफ युवा अगर जा रहा है BPSC, जो शिक्षित लोग हैं, ये रहते कि लिटरेट लोग हैं, पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, धरना में आ गए। BPSC सिलेबस जो बच्चा पढ़ रहा है वो लिटरेट है, उस बच्चे के साथ जो बर्बरता किया जा रहा है, आपको लगता है कि बिहार को धरातल पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है? ये कतई नहीं होना चाहिए। आप शिक्षा का अपमान कर रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चों का अपमान कर रहे हैं। क्या आपको लगता है इस तरह का होना चाहिए? हम तो अपने क्षेत्र में या कोई भी पढ़े लिखे लोग अपने पढ़े लिखे साथियों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करता है, जिस तरह से आप तो बंधुआ मजदूर के साथ जो व्यवहार किया जाता था वो व्यवहार कर रहे हैं। आप धरना क्या है, धरना क्या है? वो अपने आवाज़ तो उठा सकते हैं ना, धरना के लिए किसी को नहीं रोक सकते हैं। देश का एक संविधान है, संविधान में अधिकार है कि आप जो है धरना दे सकते हैं। तो बच्चा अगर धरना देने जा रहा है तो उसके बात को सुनना चाहिए ना। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनता खबर। देखिए, इस वक्त हम जलाल बसंत में हैं। जो हमारे साथ राजद के युवा जिला अध्यक्ष गुलाम गौस हैं और अपने पंचायत के जिस तरीके से संवारने में लगे हैं, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार जो है विकास की काम हो रही है। आज नए साल में इनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से अपने पंचायत को आगे बढ़ा रहे हैं और जिस तरीके से बिहार में जो राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, सारे विषय पर आज हम बात करेंगे गुलाम जी से। तो सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय जनता खबर में और A न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे पंचायत में आए। मैं सबसे पहले न्यू वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं पंचायत वासियों के साथ साथ अपने सारण जिला के तमाम क्षेत्रवासियों का, इसे बिहार के क्षेत्रवासियों का, पूरे देश के हिंदुस्तान वासियों का। इससे जो अभी आने वाली 1 तारीख है, इसकी हैप्पी न्यू ईयर शुभकामनाएं मैं देता हूं। साथ ही बहुत ही एक महान त्यौहार कहिए, मकर संक्रांति जो है, जिसके अवसर पे 12 वर्षों बाद कुंभ मेला का आयोजन हो रहा है, मैं उसके लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। साथ में आने वाली गणतंत्र दिवस का भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो है इस समय जो है क्षेत्र की जो मेरे जलाल बसंत की बात है, सभी विषयों पर कार्य चल रही है और पंचायत में कार्य जो है अच्छी तरह से हो रही है। अब एंट्री करने जा रहे हैं नया साल में, तो क्या खास रहेगा जनता के लिए, आपके पंचायत वासियों के लिए? उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा नया साल में। देखिए, जो सरकार की कुछ मुख्य योजनाएं हैं, जैसे आवास योजना है, जनरल योजना है, आप आज ये सामाजिक सुरक्षा बीमा है, जिसमें विकलांग विधवा पेंशन होती है, मातृवंदना योजना है। काफ़ी तरह की ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पे लाने का प्रयास रहा 2024 में और काफ़ी सफल भी आदमी रहा। जैसे सामाजिक सुरक्षा को लेकर अगर चर्चा किया जाए तो 99% कार्य किया गया उस क्षेत्र में। जो आप मेरे पंचायत में अगर आप सर्वे करेंगे तो 99% पाएंगे और 2025 में ये सर्वे रहेगा कि 100% कर लिया जाए।
माने ईयर क्लोज होते होते मार्च लक्ष्य तक। जो है लक्ष्य हाँ, जो है मार्च वो 100% हो जाएगा। लेकिन जी। अभी जो सरकार की जिस तरीके से पंचायत में जो कटौती किया जा रहा है योजनाओं को लेकर, तो क्या कहिएगा इस सरकार देखिए को? ये जो है, ये सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि इस तरह की कटौती ना किया करे। कभी काफ़ी परेशानी होती है समाज की जो जनता है। एक जो है अभी ऐप आ गई है, ऐप पे जो है जैसे हम लोग योजना लेते हैं उस योजना को ऐप पे एंट्री दिखाती है, और ग्रामीणों में कहीं ना कहीं ये हो जाता है, उन लोगों के अंदर जो है हाँ, मन में एक सवाल उठ जाता है कि आप जो है ये योजना लिए, हाँ। कुछ कार्य नहीं हुआ, योजना दिखा रहा है, तो उन लोग कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाते हैं। उनको लगता है कि पैसा का उठाव हो गया, जबकि देखा जाए तो वित्तीय वर्ष में सरकार जो है 60% 70% पैसा काट के दे रही है। जी जी। पहले अगर पिछले वित्तीय वर्ष की बात की जाए, आज से 5 साल पहले जिनका टर्म रहा 3 साल पहले, उनके अपेक्षा इस साल तो हम लोगों का काफ़ी फंड कटा हुआ है, जिससे विकास जो है काफ़ी प्रभावित हो रही है, जिसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मिथिलेश यादव जी ने काफ़ी परिश्रम करके नीतीश कुमार से बारंबार या उनके मंत्रियों से बारंबार संपर्क करके सहयोग लिया। काफ़ी सुधार हुआ, लेकिन काफ़ी सहयोग की ज़रूरत है। मैं निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि इस पर ध्यान दे। क्षेत्र का विकास जो है वो कहीं ना कहीं निचली जो सांसद है वो ग्राम पंचायत रह जाती है, और यहाँ से काफ़ी काम जो है जनता की होती है, क्योंकि ये जो ऐसी कार्य है कि डायरेक्ट जनता की देखरेख में कार्य होती है, काफ़ी कार्य होती है, जिससे कटौती से बहुत काम जो है पीछे चल रहा है। क्या आने वाले समय में अगर जिस तरीके से कटौती किया जा रहा है, आने वाले समय में आप लोग का कोई बड़ा धरना, बड़ा आंदोलन? देखिए ये धरना आंदोलन तो एक अलग बात है। इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष, चूंकि हम लोग किसी को नेता मान लिए हैं तो नेता के अनुकूल ही हम लोग चलेंगे, तो उनके आह्वान पर हम लोग जुड़ते हैं। जब उनकी ज़रूरत होती है एक बार आवाज़ उठाते हैं। जितने भी मुखियागण हैं वो सारे मुखियागण उनके एक आवाज़ पे जहां वो कहते हैं हम लोग खड़ा रहते हैं, खड़ा रहेंगे। इसलिए ये निर्णय जो है उनके हाथ में है। जब कहेंगे, जहां कहेंगे, आंदोलन होगी और होती रहेगी। बिहार सरकार जिस तरीके से बाबू सभागार में जिस तरीके से अटल बिहारी पूर्व जो है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर देवी जो एक गीत जो इंदिरा गांधी के लोकप्रिय भजन रघुपति राघा राम पति पतावन सीताराम, इसको लेकर देवी के साथ जो है टचर किया गया, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए हमारे देश के पिताजी जिनको हम लोग कहते हैं महात्मा गांधी जी, उनका ये लोकप्रिय भजन था, हम सभी जानते हैं, रघुपति राघव राजा राम पति पतावन सीताराम। ये एक ऐसा भजन था जो ये किसी धर्म के लिए नहीं है, ये सबों के लिए है, पूरे देशवासियों के लिए एक तरह की लोक भजन है। और इस पर अगर हमारी ये क्षेत्र की बेटी, हमारी सारण की बेटी का जो अपमान हुआ, जिसके लिए हम सब तमाम सारण के वासियों को तकलीफ हुआ। पहली दो तरह की तकलीफ हुई। हम लोग जो सारण के धरती के जितने भी लाल हैं, युवा नौजवान हैं या बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, दो तरह से प्रताड़ित हुई। एक तो हमारे पूजनीय पिता महात्मा गांधी का अपमान आप करते हैं, दूसरी तरफ हमारे सारण की बेटी का आप अपमान करते हैं, जहां आप कहते हैं कि बेटी जो है हमारे देश की धरोहर है, आप वहीं पे हमारे सारण की बेटियों को आप धरोहर नहीं समझ रहे हैं। भीमराव अम्बेडकर जिस तरीके से उन पर जो इस तरीके से बयान दिया गया अमित शाह द्वारा, इसको लेकर आपकी सोच और आपकी पार्टी को लेकर जिस तरीके से पूरे देश में इसको लेकर आंदोलन भी हुआ, धरना प्रदर्शन भी हुआ, इसको कैसे देखते हैं? देखिए इसमें हम लोग लगातार धरना करते आ रहे हैं, धरना कर रहे हैं। जो जिस तरह की बात है बताइए, जहां भीमराव अम्बेडकर जो है एक संविधान निर्माता हैं, आज पूरा देश जो है उनके संविधान पे चल रही है, आप पूरे सदन में खड़ा होकर उनको आप बेइज्जत कर रहे हैं, आप हम लोगों को बेइज्जत कर रहे हैं, गरीब गुरबा को आप कहीं ना कहीं आप दबा के जिस तरह का यह बात कर रहे हैं। इससे क्या लगता है कि आने वाले समय में SC ST या वंचितों को जब उनके अधिकार दिलाने वालों को के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, उनको गलत बात कर रहे हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है कि आप निचले तबके के लोगों को जो हैं आप दबाने का कार्य कर रहे हैं। और ये जो काम हुआ ये निंदनीय कार्य है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, देश से बारंबार मांगनी चाहिए। आने वाला 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा, खासतौर आपके सहयोग क्या रहेगा पार्टी में? कैसे आप मतलब 2025 में जो आपका पार्टी का जो है तेजस्वी जी कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए हमने जो योजना लाए हैं,
वो 25 में कारगर साबित होगा और बिहार की जो महिला है विश्वास करेगी और मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी जी बनेंगे 25 में? क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी जी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं वो युवाओं के लिए आइकन हैं। आज का जो समय है युवा जो है, माने अगर सर्वे कर लीजिए तो बिहार के जो युवा हैं 75% तेजस्वी यादव के साथ है और उनको अपना आइकन मानता है। इसलिए मानता है कि देखिए, तेजस्वी यादव ने जो कहा वो किया। माताएं बहनें भी जानती हैं। अगर आप माई बहन योजना की जो बात कर रहे हैं कि माताएं और बहनें को, मेरी भी बहनें हैं, मेरी भी माताएं हैं, अगर उनको 2500, मेरी भी पत्नी हैं, महिलाओं को अगर 2500 की लाभ मिलेगी तो चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो जाके वोट तो करेंगे ना तेजस्वी को। और उसके बाद जहां आप एक तरफ देखिए, आज 400 में क्या होता है, 400 रुपये मात्र विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन जो मिलता है, इससे क्या होता है? ये हमारे अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं कि हम इसको 1500 करेंगे, 1000 करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी बातों में सच्चाई हो करेंगे और इसका प्रभाव पड़ेगा आने वाले जो अभी हम लोग आपकी 2025 का जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, एकदम निश्चित है आपके साथ भी बात होगा, हम लोग की सरकार बनेगी, इस पर जरूर बनेगी। पटना में जिस तरीके से छात्रों के साथ लाठी बरसाई जा रही है, दौड़ा दौड़ कर पीटा जा रहा है, इस पर आपकी पार्टी और आपकी सोच क्या है? तो युवाओं के साथ जो बर्बरता किया जा रहा है, युवाओं इसका जवाब देंगे। अच्छा, ये बताइए, आप जो कहते हैं कि कदाचार मुक्त, हम भ्रष्टाचार मुक्त एग्जाम लेते हैं और आप जो है ले नहीं पाते हैं। दूसरी तरफ युवा अगर जा रहा है बीपीएससी, जो शिक्षित लोग हैं, ये रहते कि लिटरेट लोग हैं, पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, धरना में आ गए। बीपीएससी सिलेबस जो बच्चा पढ़ रहा है वो लिटरेट है, उस बच्चे के साथ जो बर्बरता किया जा रहा है, आपको लगता है कि बिहार को धरातल पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है? ये कतई नहीं होना चाहिए। आप शिक्षा का अपमान कर रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चों का अपमान कर रहे हैं। क्या आपको लगता है इस तरह का होना चाहिए? हम तो अपने क्षेत्र में या कोई भी पढ़े लिखे लोग अपने पढ़े लिखे साथियों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करता है। जिस तरह से आप तो बंधुआ मजदूर के साथ जो व्यवहार किया जाता था वो व्यवहार कर रहे हैं। आप धरना क्या है, धरना क्या है? वो अपने आवाज तो उठा सकते हैं ना, धरना के लिए किसी को नहीं रोक सकते हैं। देश का एक संविधान है, संविधान में अधिकार है कि आप जो है धरना दे सकते हैं। तो बच्चा अगर धरना देने जा रहा है तो उसके बात को सुनना चाहिए ना। ये बिहार में 25 में जो चुनाव है, ये भी मान लिया जाए कि नीतीश जी का जो जिस तरीके से मन जो इधर उधर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है 25 का जो चुनाव होगा आपके साथ में नीतीश जी आ सकते हैं और चुनाव विधानसभा आप लोग मिलकर लड़ सकते हैं। देखिए, ये तो हमारे इस तरीके से कहा जा रहा है। ये तो हमारे इस पे जो जवाब जो है मैं हमारे नेता प्रतिपक्ष बेहतर देंगे। हम लोग पार्टी के लिए कार्य करते हैं, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए। तो हम लोग पार्टी की तरफ से जो गाइडलाइन मिलती है या पार्टी कहती है कि खड़ा रहना है, तो हम लोगों को खड़ा रहना है, हम लोगों को कार्य करना है। तेजस्वी का संदेश अपने क्षेत्र में अपने प्रयास से जन जन तक पहुंचाना कितना आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, हम माननीय नेता का जो है बात जो है जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है और इसी क्रम में आपके माध्यम से मैं सारण के तमाम युवा साथियों को मैं आज ही निमंत्रण देता हूं कि आने वाली 10 जनवरी को अपने रौजा स्थित प्रधान कार्यालय जो है राष्ट्रीय जनता दल की, उसमें एक भव्य मीटिंग में करूंगा। उसमें भी आपका सादर आमंत्रित है। आप आज ही आपको निमंत्रण भी दे देता हूं। उस दिन जो है हम लोग बिगुल फूक तो दिए हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष कब के ही, लेकिन उस धाराएं पर या उस बात पर डिस्कस करके हम लोग और रफ्तार लाने का प्रयास जो है 10 जनवरी से करेंगे, जिसमें न्यू साल मनाने के क्रम में वहाँ पे एक हम लोग पार्टी भी रखे हैं। उसमें सारे युवा साथी जुटेंगे, पार्टी मनाएंगे और नए तरह से क्षेत्र में अपने बात को रखने के लिए या लोगों को जोड़ने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बात को जनाने के लिए ये प्रयास किया जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि अदर पार्टी में, जहाँ तक कि आप अदर पार्टी की बात लेते हैं, वो करती कम है, जनाती ज़्यादा है। हमारी पार्टी जो है करती ज़्यादा है, प्रचार कम कर पाती है, लेकिन अब की वैसा नहीं है। हम लोग इस बार प्रचार पर भिड़ने का कार्य कर रहे हैं और आने वाली 10 जनवरी से हम लोगों का प्रचार जो है सारण की धरती पर काफ़ी रफ्तार से निकले। 10 विधानसभा सीट है, क्या उम्मीद रहेगा? 10 में 10 जीतने का प्रयास है और हम लोग 10 में 10 जीतेंगे। आपको आज मैं वादा करता हूँ, चैलेंज देता हूँ कि इस बार 10 में 10 राष्ट्रीय जनता दल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जिस तरीके से इनका विश्वास जो है, ये काम करने का जो तरीका तेजस्वी का है, हम लोग उनकी संदेश को जन जन अपने क्षेत्र में पहुंचा रहे हैं और आने वाले समय में ये निश्चित है कि बिहार की जनता, बिहार की महिला जो है तेजस्वी पर भरोसा करने जा रहे हैं। ये अपने पंचायत को लेकर भी बात रखे, जिस तरीके से अपने पंचायत में काम कर रहे हैं, लगातार जो है विकास के कार्यों में लगे हुए हैं।
अभी इनके पंचायत में जैसे ही यहाँ नाला का काम हो रहा है जो काफ़ी सुंदर है। और इसी तरह आपको हम खबर दिखाते रहेंगे। राष्ट्रीय जनता खबर से बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।